अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूड सप्लीमेंट्स पे। फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल पिछले कोई 5-10 सालों के दरमियान बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। कई कंपनीज़ जो हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी और दूसरी कंपनीज़ ने भी फूड सप्लीमेंट्स अच्छी खासी तादाद में बनाने शुरू कर दिए जो पाकिस्तानी मार्केट में आए हुए हैं। अगर 10 साल पहले की बात करें तो इतनी ज़्यादा फूड सप्लीमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती थी और मार्केट में भी नहीं आते थे। उसकी वजह ये थी कि आज से कुछ साल पहले हमारी डाइट्स थोड़ी सी बेहतर थी, प्योर थी, बैलेंस थी, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। जब से हम लोग आसान पसंद हुए हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हुई हैं, वॉक फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हुई है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज़्यादा हुई हैं क्योंकि हम लोग जो हैं वो प्रोसेस फूड की तरफ ज़्यादा हैं। नेचुरल फूड्स जो हैं वो हमने अब लेने कम कर दिए हैं। तो जब हमने नेचुरल फूड कम किए, नेचर से थोड़े से हटे, आराम तलब हुए, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम की, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आने शुरू हो गई। ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो हाइपरटेंसिव्स हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं या किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनमें अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो तो शुगर लेवल्स भी ज़्यादा होते हैं, मोटापा भी बढ़ता है और न्यूट्रिशनल, माइक्रो न्यूट्रिशनल और मैक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो जब ये चीज़ें आनी शुरू हुई हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, तो फूड सप्लीमेंट्स भी बनना शुरू हो गए, कंपनीज़ भी इसमें नई आनी शुरू होगी। अब फूड सप्लीमेंट्स पे दो बड़े सवाल ये हैं कि क्या डायबिटिक्स या वो लोग जो किसी डाइट पे हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं या किसी क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हैं, वो फूड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं कि नहीं? ज़रूर ले सकते हैं। फूड सप्लीमेंट्स बेसिकली ऐसे न्यूट्रिशनल पाउडर्स होते हैं जिनमें मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स और मिनरल्स शामिल किए जाते हैं अच्छी खासी तादाद में। और अगर कोई शख्स या कोई बीमार आदमी प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा, प्रॉपर खाने नहीं खा रहा या उसको कोई मैदे का प्रॉब्लम है या उसे कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो इन विटामिन से या इन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से उसकी जो विटामिन की डेफिशिएंसीज़ हैं, जो मिनरल्स की डेफिशिएंसीज़ हैं, उन पे काबू पाया जा सकता है अगर ये रेगुलर वो लोग लेना शुरू कर दें। एक और बड़ा सवाल जो इस सिलसिले में पूछा जाता है वो ये है कि डॉक्टर साहब, क्या ये जो फूड सप्लीमेंट्स हैं ये वेट गेन करवाते हैं, मोटा करते हैं? तो ऐसे कुछ फूड सप्लीमेंट ज़रूर हैं जिनको हम प्रोटीन शेक्स कहते हैं, मास गेनर्स कहते हैं, जो जिम में जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो लड़के नए नए जिम ज्वाइन करते हैं या जो ख़वातीन पतली दुबली होकर जिम ज्वाइन करती हैं कि हमें मास आए हमारी बॉडी पे, हम थोड़े मोटे हों, हम पतले बहुत हैं, तो उनमें जो जिम वाले जो रिकमेंड करते हैं प्रोटीन शेक्स या मास गेनर्स, तो उनमें वेट गेन ज़रूर होता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं या ओबेसिटी का शिकार हैं तो इस किस्म के फूड सप्लीमेंट जिनको हम मास गेनर्स कहते हैं, प्रोटीन शेक्स कहते हैं, ये ना लें क्योंकि इनसे वेट गेन होता है। लेकिन जो जनरल फूड सप्लीमेंट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना रही है, तो वो वेट गेन नहीं होने देते। वो आपको मिनरल्स भी देते हैं, विटामिन्स भी देते हैं और भरपूर ग़िज़ाइयत देते हैं उस केस में कि अगर आपकी डाइट जो है वो सही नहीं है, आप किसी ख़ास डाइट पे हैं और किसी ख़ास डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स नहीं ले रहे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।